नमस्ते साथियों, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए, अभी हम बिहार सामान्य ज्ञान को ध्यान में रखते हुए टॉपिक बाय टॉपिक जो भी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, उन टॉपिक को कंप्लीट रूप में एमसीक्यू के माध्यम से हम डिस्कशन करते हैं, सभी को समझते हैं। ऐसे ही जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है भारतीय आंदोलन। ठीक है, जो भी आंदोलन हुए हैं, कब प्रारंभ हुए हैं और उसके प्रारंभकर्ता कौन है, क्या उद्देश्य रहा है उसका, इन सभी को हम लोग आज डिटेल रूप में देखेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको कई सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, प्रमुख अभ्यारण्य है, प्रमुख दिवस है। ये जो कुछ टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। इन टॉपिक को मैंने करवा करके उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, जिनको भी नहीं पता है या फिर जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं, वंचित रह गए हैं, तो एक बार जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्लेलिस्ट का लिंक लगा दूंगा मैं, वहां पर जाइए और अब तक जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा है वो जाकर के देखिए। आपके एग्जाम के लिए वो यूजफुल रहेगा, लाभदायक रहेगा। फिलहाल में आज के इस सेशन में हम कुछ प्रमुख आंदोलन है इस टॉपिक के ऊपर विचार विमर्श करेंगे, डिटेल रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए, हम और आप मिल करके इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। करेंगे शुरू आज के इस सेशन को पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। देखना एक बार पहले नंबर के क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है कि नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो 1930 में की गई थी। ठीक है, इसी नमक सत्याग्रह को आप लोग एक अन्य नाम से जानते हो, डांडी मार्च के नाम से भी जानते हो। ठीक है, डांडी मार्च। ठीक है, कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आप सभी को याद रखना है, ये जो प्रारंभ होता है ये साबरमती से प्रारंभ होता है। ठीक है, साबरमती आश्रम से प्रारंभ होता है और डांडी पर जाकर के ये समाप्त होता है। कब प्रारंभ किया गया था? 1930 में प्रारंभ किया गया था। ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये भी आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी के द्वारा ये जो सत्याग्रह है, नमक सत्याग्रह, इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा पहले नंबर के क्वेश्चन का। चलिए, कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे भी हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेशन है। देखिए, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च के साथ नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, जो कि ब्रिटिश सरकार के नमक कानूनों के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। ठीक है, किसके खिलाफ था? ब्रिटिश सरकार के नमक कानूनों के खिलाफ एक अहिंसक विरोध था। तो ये जो एक्सप्लेशन है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कई कई बार एक्सप्लेशन से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, बल्कि इसे और ज्यादा सीरियस में देखते हुए आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने किस फसल की खेती से संबंधित समस्याओं का सामना किया? कपास, चाय, नील या फिर गन्ना? सबसे पहले आपको याद रखना है, जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था उनको, वो है नील की खेती। ठीक है, नील की खेती के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी, जो कि है चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। हालांकि चंपारण सत्याग्रह जो है ये गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया, ये प्रथम सत्याग्रह था। ठीक है, प्रथम सत्याग्रह था। कहाँ पर आरंभ हुआ था? चंपारण में आरंभ किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। हालांकि चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, ये जो है चंपारण सत्याग्रह, ये कब प्रारंभ किया जाता है? इसका जवाब आप लोग हमें
कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएंगे कि प्यारे साथियों जो चंपारण सत्याग्रह है ये कब प्रारंभ किया गया था। हालांकि मैंने बता दिया है कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। किन समस्याओं से संबंधित है ये चंपारण सत्याग्रह, तो नील के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। पर कब हुआ था इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए एक्सप्लेशन है इसका, कि एक्सप्लेशन के रूप में इन्होंने कहा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों की समस्याओं को उठाया, जिन्हें ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा शोषित किया जा रहा था। ठीक है, आपको पता लग गया कि चंपारण सत्याग्रह जो है कब प्रारंभ किया गया था। तो प्यारे साथियों आपको याद रखना है 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। किसके लिए था ये नील की खेती के लिए था, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या थी नील की खेती। ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि आप उस क्षेत्र पे नील की खेती करते हो तो नील की खेती के बाद आपका जो जमीन है वो उपजाऊ नहीं रहता है, जिससे कि किसान को भारी क्षति होती थी। इसीलिए उन्होंने ये आवाज उठाई थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 1917 में ये प्रारंभ किया गया था आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंदोलन था। ये एक कमीशन था, कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। ये भारत कब आया था साइमन कमीशन, तो प्यारे साथियों ये भारत आया था 1928 को। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था इसके विषय में हम लोग और डिटेल रूप में देखते हैं। कुछ इसके एक्सप्लेशन है, एक्सप्लेशन वो है साइमन कमीशन 1928 में भारत आया, जिसका भारतीय नेताओं ने विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध इसीलिए किया गया था क्योंकि जो साइमन कमीशन था इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए जो साइमन कमीशन है इसके खिलाफ बहुत से नेताओं ने विरोध किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना एक बार। 7वें नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पारित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1929 में। ठीक है, 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पारित की थी। ठीक है प्यारे साथियों, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए जो अभी इस चैनल पे जो है यहाँ पर दो एग्जामों की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 4.0 को ध्यान में रखते हुए जो भी करंट अफेयर के सवाल है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, और दूसरा जो सीटेड एग्जाम है उनको दृष्टि में रखते हुए हम डिस्कस करते हैं। एक चीज आपको याद रखना है, जो बिहार का है सामान्य ज्ञान ये आपको 12:30 बजे यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा, और जो सीटेड वाला है वो शाम 7:30 बजे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो आप टाइम नोट कर लेना, आपको इस टाइम पे फिक्स मिल जाएगा, आप इधर उधर चिंता मत करना। चलिए इसके कुछ और एक्सप्लेशन देख लेते हैं, कुछ डिटेल रूप में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इसे। और एक्सप्लेशन के रूप में दे के रखा है कि 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अर्थात कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। जिन्होंने पारित किया था उस पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम क्या था, तो व्यक्ति का नाम था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ये नाम भी आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि भाई स्वतंत्रता दिवस हम किस लिए मनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, और इसी खुशी में जब हमें आज़ादी मिली, हालांकि इस दिन संविधान भी लागू किया गया था, तो इसी खुशी में हम लोग क्या करते हैं 26 जनवरी को हम लोग हर एक बार गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1942 में। और जो शुरू किया गया था इस आंदोलन के जो प्रारंभकर्ता थे, प्रारंभकर्ता का नाम क्या था? तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है, ये जो आंदोलन है ये बापू जी के द्वारा शुरू किया गया था। बापू जी बोले तो महात्मा गांधी के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए इसके कुछ एक्सप्लेशन देखते हैं, कुछ और डिटेल रूप में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, जिसमें ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग की गई थी। डेट आपको याद करना है, 8 अगस्त 1942 को ये प्रारंभ की गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखना एक बार। छठे नंबर का क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस वर्ष शुरू हुआ था? प्यारे साथियों, ABCD 4 ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? आंसर है 1930, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको और हम डिटेल रूप में समझते हैं। ये जो एक्सप्लेशन है इसमें बताया गया है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? नाम देखिए, गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, नमक सत्याग्रह के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना करना था। ठीक है, किसकी अवहेलना करना? तो ब्रिटिश शासकों की अवहेलना करना था। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो सुधार है किस वर्ष लागू किए गए थे? ये किया गया था साथियों आपका 1919 में। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था ये 1919 में लागू किया गया था। 1919 में एक और घटना होती है, घटना का नाम है जलिया बाग हत्याकांड। ठीक है, कहाँ पर होता है ये अमृतसर में होता है। स्थान कौन सा है? स्थान है अमृतसर। अमृत अमृतसर जगह यहाँ। ठीक है, ये चीज आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। चलिए एक्सप्लेशन है इसका। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किए गए थे, जिसने भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत किसने की थी? तो 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसके द्वारा भारत में द्वैध शासन प्रणाली की प्रारंभ की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदू महासभा की स्थापना की थी। क्यों की थी, वह किस लिए की थी, इसके विषय में देखिएगा यहाँ पर कि हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी, और जो इसके संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर, इसके प्रमुख नेता थे, संस्थापक थे। ये चीज आपको याद रखना है, 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना होती है। चलिए 9वां क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय में हुआ था? सही उत्तर है लॉर्ड रिपन के समय में इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये हुआ था। और इसके विषय में थोड़ा और डिटेल रूप में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिएगा, 1883 में जब लॉर्ड रिपन का शासनकाल था, उस समय पर इल्बर्ट विवाद हुआ था, जिसमें भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय नागरिकों पर अधिकार देने का प्रस्ताव था, जिसका अंग्रेजों ने विरोध किया था। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना है। चलिए ये आज के लिए आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है, करिएगा सॉल्व। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अब्दुल
मौलाना अबुल कलाम आजाद और शौकत अली। 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये आपको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। एक चीज और देखना है, बदरुद्दीन तैयब जी जो है 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। ये जो डेट है, ये डेट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। तो प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में हमने 10 क्वेश्चन किया है जो भी इंपॉर्टेंट आंदोलन थे, और उसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा था। हालांकि आज का जो सेशन है, इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। फिलहाल में जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला जो भी सूचनाएं हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों, ध्यान रखना अपना, पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना।